नमस्कार फ्रेंड्स, ये हमारी थर्ड क्लास है निःशुल्क बैच की जो सेकेंड ग्रेड में अपन जीके पढ़ रहे हैं उसकी थर्ड क्लास। 2 क्लासेस पहले मैं दे चुकी हूँ, बीच में कुछ क्लासेस नहीं बना पाई, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए अब आज से हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया था 1857 की क्रांति में कोटा का विद्रोह हम पढ़ रहे थे। कोटा के विद्रोह में लास्ट हमने पढ़ा था कोटा में मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैया लाल की मध्यस्थता से राम सिंह द्वितीय व विद्रोहियों के मध्य समझौता हुआ। अब हम आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके जो भी फ्रेंड्स सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने में कुछ लग थोड़े रहा है, एटलीस्ट वीडियो शेयर तो कर ही सकते हैं अपन। अब लिखो आगे, इस समझौते की शर्तें कौन सी थी। फर्स्ट शर्त लिखो, राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों द्वारा नहीं मारा जाएगा। राम सिंह द्वितीय को विद्रोहियों द्वारा नहीं मारा जाएगा, ये फर्स्ट शर्त थी समझौते की। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कोटा में विद्रोह की जिम्मेदारी, कोटा में विद्रोह और अंग्रेज अधिकारी को मारने की जिम्मेदारी राम सिंह द्वितीय पर डाली गई। कोटा में विद्रोह और अंग्रेज अधिकारी को मारने की जिम्मेदारी राम सिंह द्वितीय पर डाली गई। थर्ड पॉइंट लिखो, राम सिंह द्वितीय ने स्वेच्छा से कोटा पर विद्रोहियों का अधिकार स्वीकार किया। राम सिंह द्वितीय ने स्वेच्छा से कोटा पर विद्रोहियों का, राम सिंह द्वितीय ने स्वेच्छा से कोटा पर विद्रोहियों का अधिकार स्वीकार किया। आगे लिखो, H.G. रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 को कोटा में विद्रोह का दमन कर जयदयाल व मेराव खां को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में H.G. रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 को विद्रोह का दमन किया व जयदयाल व मेराव खां को गिरफ्तार कर लिया और इन पर देवली में मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट, मेराव खां को 12 दिसंबर 1859 को फांसी दे दी गई और जयदयाल को 14 मई 1860 को कोटा में फांसी दी गई और जयदयाल को 14 मई 1860 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट लाइन से लिखो, राम सिंह द्वितीय की भूमिका की जांच करने के लिए H.G. रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में राम सिंह द्वितीय की भूमिका की जांच करने के लिए राम सिंह द्वितीय की क्रांति में भूमिका की जांच करने के लिए H.G. रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया, जिसमें कोटा में हुई क्रांति के लिए राम सिंह द्वितीय को जिम्मेदार माना गया तथा इस कारण उसके तोपों की सलामी की संख्या में कटौती कर दी गई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी रियासत है जिसकी तोपों की सलामी में कटौती की गई, तो आंसर क्या आएगा? कोटा। अब लिखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट लिखो, बूंदी महाराजा राम सिंह। महत्वपूर्ण तथ्य में लिखो, बूंदी महाराजा राम सिंह के अतिरिक्त राजपूताना के सभी शासकों ने
क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया। बूंदी महाराजा राम सिंह के अतिरिक्त राजपूताना के सभी शासकों ने क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया। सेकंड पॉइंट लिखो, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राजपूताना के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की ओर से व्यक्तिगत रूप से भाग लिया तथा क्रांति को दबाने के लिए राजपूताना से बाहर पंजाब के बाडलू गांव तक अपनी सेना लेकर गए। कई बार पूछ लिया जाता है कि वो कौन से शासक है जो राजपूताना से बाहर अंग्रेजों की मदद करने गए या राजस्थान से बाहर गए, तो कौन थे वो? बीकानेर शासक सरदार सिंह, जो कि पंजाब के बाडलू गांव तक सेना लेकर गए। नेक्स्ट लिखो, जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। इस कारण अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया था। जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने क्रांति में अंग्रेजों की मदद की। इस कारण अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया। नेक्स्ट लिखो, मेवाड़ किसको कहा जाता है? कोष्टक में लिख लेना, उदयपुर। मेवाड़ उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों का सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। सर्वप्रथम सहयोग किसने किया? महाराणा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने सर्वप्रथम अंग्रेजों का सहयोग किया और सबसे ज्यादा सहयोग किया। कहा जाता है कि क्रांति के दौरान नाना साहब राजपूताना में आए थे और इन्होंने कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह की यहाँ शरण ली थी। जोध सिंह ने पहले खुशहाल सिंह को भी अपने ठिकाने में जगह दी थी। तात्या टोपे भी क्रांति के दौरान राजपूताना में आए थे। तात्या टोपे भी क्रांति के दौरान राजपूताना में आए थे। यह सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ होते हुए भीलवाड़ा आए। ये सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ होते हुए भीलवाड़ा आए। तात्या टोपे को 9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा के निकट कोटेश्वरी के युद्ध में रॉबर्ट्स ने पराजित किया। तात्या टोपे को 9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा के निकट कोटेश्वरी के युद्ध में रॉबर्ट्स ने पराजित किया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, तात्या टोपे ने राजपूताना में टोंक, झालावाड़ और बांसवाड़ा रियासतों पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे ने राजपूताना में टोंक, झालावाड़ और बांसवाड़ा रियासतों पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मांगी। तात्या टोपे को उनके एक साथी मान सिंह नरूका द्वारा विश्वासघात करने के कारण कोटा के निकट 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिया और 18 अप्रैल 1859 को सिप्री या शिवपुरी में फांसी दे दी गई। सिप्री या शिवपुरी में फांसी दे दी गई। हेमू कालाणी को राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है। यह सरदार शहर चूरू के निवासी थे। इन्हें 16 वर्ष की आयु में ही टोंक में फांसी दे दी गई। अमरचंद भाटिया को
अमरचंद भाटिया को राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला शहीद कहा जाता है। यह बीकानेर के शासक थे। ये बीकानेर के निवासी थे और इन्हें 22 जून 1858 को ग्वालियर में फांसी दे दी गई। अमरचंद भाटिया ग्वालियर राजघराने के कोषाधिकारी थे। अमरचंद भाटिया ग्वालियर राजघराने के कोषाधिकारी थे। इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। अमरचंद भाटिया ने रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता दी थी। इस कारण इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है, क्या लिखोगे? अमरचंद भाटिया। अब देखो क्रांति के समय राजपूताना के शासक कौन कौन से थे? लिखो कोटा के राम सिंह द्वितीय, जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय, बूंदी के राम सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, करौली के मदन पाल, अलवर के बन्ने सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, टोंक के वजीर खान या वजीरुद्दौला। यह हमारी 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति आज खत्म हुई। अब हम कल पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का भी पेज हम स्टार्ट करेंगे, वो भी कल से। फर्स्ट ग्रेड में भी मौर्य काल, भूतकाल, ये सब कल से स्टार्ट करेंगे।